ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, सो विल स्टार्ट। ओके, अब देखो जैसे मेन बात है, सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ना, स्पेसिफिक चीज आपको पढ़नी है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, हाँ। अब यस देखो, सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 2021 में क्या किस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, आ रहा है पे ग्राफ के ऊपर, मतलब क्या, आपका प्रेशर और डेंसिटी पे ग्राफ पूछ लिया उन्होंने। उसके बाद आपका देखो 2021 अगेन किस पे क्वेश्चन आया, ग्राफ के क्वेश्चन आया, मतलब हमारा जो गैस लॉ है ना, उस पर ग्राफिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्राफ क्वेश्चन आ गया। ये कहाँ से क्वेश्चन आया, वैन डर वाल इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है ना। फिर देखो अगेन वैन डर वाल इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है, गुड इवनिंग सर। अगेन गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अगेन वैन डर वाल से क्वेश्चन आ रहा है, अगेन आपका ग्राफ। हाँ बेटा, मैं बेटा रमन, मैंने सबसे मैंने बोला है डोंट वरी के बारे में, सो इट इज ए कंसर्न, ठीक है ना। सो देखो नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम अभी नहीं बेटा, अगले में आपको सब बताऊंगा। अभी हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, फिर हम आपको शिफ्ट करूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, ठीक है ना। जैसे अगेन ग्राफ के बारे में पूछा है, उसमें क्या स्पीड के बारे में पूछ लिया, ठीक है ना। अगेन आपका टेम्परेचर कंप्रेसिबल फैक्टर के बारे में क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आपका अगेन ग्राफ के बारे में प्रेशर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका अगेन कंप्रेसिबिलिटी क्वेश्चन आ रहा है जेई के अंदर। अगेन आपका एवरेज स्पीड, उस पर क्वेश्चन आ रहा है। अगेन कंप्रेसिबिलिटी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप समझ रहे हो, अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बेटा स्क्रीन शो हो रही है सबको बच्चा, सर हो रही है। हो रही है, हो रही है। हाँ हाँ बेटा, अगर ऐसा ना थोड़ा सा आप लेफ्ट होकर वापस ज्वाइन करो, ज्यादा अच्छा सही रहेगा, ठीक है ना। ये इधर देखो, अगेन आपका ये वाला पार्ट आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगेन वैन डर वाल पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। अगेन काइनेटिक थ्योरी पे क्वेश्चन आ रहा है, बॉयज लॉ पे क्वेश्चन आ रहा है, अगेन इस पे क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं चैप्टर पे जाता हूँ, या पे क्वेश्चन देख लिया, अब मैं उस पे जाता हूँ, ठीक है ना। तो हम जब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, यस। ठीक है, चले बच्चों, मेरे स्क्रीन अच्छे से विजिबल है ना, प्रॉपरली, कोई नो इशू ना। यस सर। यस सर। चलिए अब देखो, जैसे आपने जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि सारा पढ़ना है क्या, नहीं, सारा चैप्टर पे सब कुछ नहीं पढ़ना। जैसे मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं आपको बोलता हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो मैंने आपको क्या बोला, आपको लिमिटिंग एजेंट फाइंड करना चाहिए, आना चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला करना आना चाहिए, और आपके मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन, ये 4-5 फॉर्मुलेस आने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, इतना करके फिर आपको क्वेश्चन लगाने हैं, वो आना चाहिए। सिमिलरली जब मैं बात करूं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, तो अभी हमने क्वेश्चन किस पे देखा, आपने गैस लॉ के ग्राफ पे क्वेश्चन देखा। तो इसका मतलब क्या, जो ट्रेंड है वो ग्राफ के ऊपर है। सेकंड पॉइंट आपने क्या देखा, नहीं बेटा फर्स्ट 4 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए, नहीं नहीं बेटा, मैं अभी चैप्टर भी कुछ स्टार्ट नहीं हुए हैं। हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर किया, ठीक है ना। उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, 5th चैप्टर पे, क्योंकि ये ना, ये दोनों चैप्टर में क्या आता है, आपके नंबर ऑफ मोल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आते हैं। इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर, देन 5th चैप्टर, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हम करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस होगा, ये हमने प्लान किया है। प्लान इसलिए क्योंकि ये आपका जेडब्ल्यू वाइज, हम देखो, हमने आपको जो कोर्स प्लान बनाया है वो पूरा जेडब्ल्यू को रख के ही बनाया है। हम ये चाहते हैं कि आपका जेडब्ल्यू में अच्छा स्कोर आए, हम ये चाहते हैं कि आपका जेडब्ल्यू में अच्छा स्कोर आए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस पार्ट को ज्यादा फोकसली आपको बता रहे हैं कि हाँ, इस चैप्टर इतना पढ़ो बस, ज्यादा नहीं। हाँ, थ्योरी हम पढ़ाएंगे और बाकी से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको इसमें आपका जेडब्ल्यू वाला पार्ट है वो ज्यादा अच्छे से करना है। अब देखो ये वाला, फिर हमने क्या देखा, वेन डर वाल इक्वेशन, वेन डर वाल इक्वेशन के बारे में देखा, है ना, वेन डर वाल इक्वेशन के बारे में देखा। तीसरा चीज हमने क्या देखा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
हमने क्या देखा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से कौन से पार्ट से आ रहे हैं, आप बोलोगे VRMS से आएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ एवरेज स्पीड से आ रहा है क्वेश्चन। तो इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आपका आ रहा है, आपको ये नोट डाउन करना है। फिर कहां से आ रहा है, आप 4 पॉइंट बोल सकते हो, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, है ना। तो क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ाई करेंगे, या फिर अगर हम 5th चैप्टर देखते हैं और हम JW वाइज ध्यान देखते हैं, तो हमें इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करना है, समझ लो। सिमिलर अगर मैं आपको बोलूं क्या फर्स्ट चैप्टर पे है, तो क्या फर्स्ट चैप्टर आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़ोगे, टेम्परेचर, वो नहीं पढ़ना है आपको, थ्योरी नहीं पढ़ना है, डेल्टा सर्विस तो नहीं पढ़ना है। आपको जो मेन पार्ट है आप उसी पार्ट पे फोकस करना है। समझिए बेटा यार अच्छे से, क्या सबको समझ में आ रहा यस है? सर। Yes, sir. ओके, तो आप, यस सर। हाँ जी, तो मतलब क्या, जब हम इस चैप्टर की बात करें, स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, तो आपको इतना पार्ट आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए, आपको इतना तो डिफरेंटली आना चाहिए, खुशी को। देखो इसलिए बता रहा हूँ, ये ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं कि आपको पहले चैप्टर पहले बताएगा नहीं कि आपको ये पढ़ो ये पढ़ो। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, चैप्टर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इतना भी कर लोगे ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ 300 में से 150 160 पास ऐसे मार्क्स आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं इजी निकालना, सब कर सकते हो, मुझे पता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ना। अब हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। अब देखो हम बचपन से क्लास 8 से हम क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस चैप्टर हम बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, अलग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इनकी इंटरेक्शंस पढ़ रहे हैं, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनके इंटरेक्शंस पढ़ रहे हैं। इंटरेक्शन मतलब क्या, उसकी प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका फोर्सेस, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स कौन सा लग रहा है, मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर में क्या डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, क्या एक्ट हो रही है, हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। हम इसमें क्या रहा है, स्टेट ऑफ मैटर ये हमारा ये मेजर पार्ट है हमारा, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर, तो आप क्या बोलोगे, समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, हम उससे क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ मैटर बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करें, हमें पता है हमारे पास एक्चुअली 5 स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन हम पढ़ते सिर्फ 3 के बारे में क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमको अच्छे से पता है। हमें 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में क्या अच्छे से पता है, क्या इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता, हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जान सकते हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज जान सकते हैं। इसलिए जो हमें पता है हम उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, जो हमें जिसके बारे में पता नहीं है हम उसके ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, जब हम क्लासिफिकेशन मैटर पढ़ाई करेंगे क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर में नया क्या पढ़ेंगे, आज इस चैप्टर में पढ़ने ये वाले हैं कि इन सारे जो स्टेट ऑफ मैटर हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स क्या होते हैं, है ना। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, तो यहाँ पे मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई एम कीपिंग माय कॉल। चलिए फाइन। अब देखो बच्चों ध्यान देना। ओके अभी हम क्या पढ़ेंगे, इनके बेसिकली प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करते हैं हम क्या देखते हैं, हम बेसिस देखते हैं उनके फोर्सेस। प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो उनमें कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो आप भी बोलेंगे बेसिस देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस। हम क्या बोलते हैं, एक हमारा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा हमारा क्या होता है, एक आप बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। ये दोनों बेसिकली ये हमारे 2 फोर्सेस के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों जब हम इंटर के बारे में पढ़ाई करते हैं, हमें ये पता है, हमें ये वाला पार्ट ये पता है इसके अंदर, ठीक है बच्चों यहाँ ध्यान दो। जब हम बात करते हैं इंट्रा, हमने क्या वर्ड यूज किया, इंट्रा वर्ड यूज किया। तो इंट्रा मतलब क्या होगा, आप बोलोगे
विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। और जब बोलूंगा इंटर, इंटर मतलब क्या होगा, देयर विल बी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये हमने देखा इसके बारे में। अब ध्यान दो बच्चों यहाँ पे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा, तो हम यहाँ पे अभी क्या पार्ट पढ़ रहे हैं, अभी हम इंट्रा और इंटर के बारे में समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। जैसे अगर मैं बात करूं इंटर कॉलेज कंपटीशन, या फिर मैं बोलूँ आपका इंटर स्कूल कंपटीशन के बारे में, तो हम उसका मतलब क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल है। मतलब कि आप एक कांगड़ा स्कूल हो गया, एक कॉलेज स्कूल हो गया, एक आपका शिमला हो गया, एक आपका उन्ना हो गया, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से क्या होगा, सब अलग अलग स्कूल्स आएंगे और वहाँ पे कंपटीशन खेलेंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे इंटर। क्या बोलेंगे उसको, इंटर बोलेंगे। उसके बाद हम क्या बात करें, इंट्रा। इंट्रा मतलब क्या, हम ये बोलेंगे, हम मान के चलते हैं कि एक हमारा उन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्कूल है, ठीक है ना। उन्ना स्कूल के अंदर स्कूल है, वो गवर्नमेंट स्कूल है ना। गवर्नमेंट स्कूल में आपका 10th क्लास है। आप बोलोगे 10th कितने सेक्शन है, आप बोलोगे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और आपका सेक्शन सी है, 3 सेक्शन है ना। अब हम ये बोल रहे हैं तीनों सेक्शन के बीच के अंदर क्या हो रहा है, आपका कंपटीशन हो रहा है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे इंट्रा बोलेंगे। इंट्रा मतलब क्या, विद इन द मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, ठीक है ना। ये तुमने बाहर की एग्जांपल दिया। अगर मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो ये कैसा होगा, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना, इंट्रा और इंटर के बारे में। सपोज करो मैंने ऐसा एक कंपाउंड लिखा मैंने यहाँ पर। अब इसका नाम जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मतलब समझे इसका। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए है ना, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए। हम ये बोल रहे हैं, अभी हम ये मान जानते हैं, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपाउंड ए है, यहाँ पे क्या आपका कंपाउंड ए है, तो अब ये बोलोगे कंपाउंड ए में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, मतलब क्या कर रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म बना रहा है। क्या बना रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अलग कंपाउंड्स है, क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहे हैं। अब क्या होगा, आप ध्यान दें बच्चों, जब हम बात करते हैं इंट्रा के बारे में, क्या बात करते हैं इंट्रा बारे में, तो क्या होगा, एक कंपाउंड एक ही है, ये क्या है आपका, ये पूरा कंपाउंड एक ही है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में कुछ बॉन्ड बना रहे हैं। हम उससे क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, उससे फोर्स, अलग अलग फोर्स लगाएंगे। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यार ये कंपाउंड, ये डिफरेंट कंपाउंड है और ये आपका डिफरेंट कंपाउंड है, मान के चलते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू डिफरेंट एटम डिफरेंट डिफरेंट ज्यादा बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या होगा, हम इससे बोलेंगे इंटर। so, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटर बोलेंगे, और इससे क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे इंट्रा। तो क्या बच्चों, इंटर और इंट्रा के बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ में आया ये क्या होता है करके इसके बारे में, तो प्लीज चैट बॉक्स यूज करके यस या नो लिख सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों, प्लीज यूज द चैट बॉक्स। ओके ओके, चलिए बच्चा एकदम सही है, ठीक है। ओके, थैंक यू गीता, वेरी गुड, थैंक यू क्रिश, थैंक यू रानी, थैंक यू शिवम, थैंक यू निपुण। चलिए ये हमने इसके बारे में पढ़ाई कर लिया। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं, अब देखो ये आपका मैं स्टार्टिंग वाला पार्ट बताओ जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अब देखो बच्चों, हम ये देखते हैं जब हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, हम मोस्टली किस फोर्स के बारे में, हम आपके टेक्स्ट बुक में किस बारे, एक के बारे में हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। कौन सा स्टडी करते हैं, हम बात करते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसके बारे में बात करते हैं, हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। अब हम ये जानते हैं जो हमारे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वो कैसे होते हैं, आप बोलोगे वो होता है आपका, वो आपका होता है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। मतलब क्या, वो अट्रैक्ट भी कर रहा है और एक दूसरे को रिपेल भी कर रहा है। लेकिन जब हम यूनिट के बारे में पढ़ाई करते हैं, हम यूनिट में किसके बारे में पढ़ते हैं, हम यूनिट के अंदर पढ़ते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में। हम किसकी बात करते हैं, हम मोस्टली अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में पढ़ाई करते हैं। अट्रैक्टिव इंट्रा
इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, ये हमने देखा। अब आप ये बोलोगे जो आपका अट्रैक्टिव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो बेसिकली क्या होता है आपके 3 टाइप के होते हैं। क्या बोलोगे आप? वो बेसिकली आपके कितने टाइप के होते हैं? टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, 3 टाइप के होते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका अट्रैक्टिव इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स के बारे में बोलते हैं। समझ गए? आपके हम क्या पढ़ते हैं? हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो किस टाइप के होते हैं? आप बोलोगे अट्रैक्टिव भी होते हैं, आपका रिपल्सिव भी होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अट्रैक्टिव इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, तो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। हम ये भी जानते हैं जो आपका अट्रैक्टिव इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है हम उससे क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्स के बारे में बोलते हैं। तो अगर पूछे वैन डर वाल फोर्स कितने टाइप के होते हैं, ये अट्रैक्टिव इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 3 टाइप्स ऑफ होते हैं। क्या होते हैं आपके? 3 टाइप्स ऑफ होते हैं। तो पहला लिखता हूँ, पहला हमारा होता है लंदन फोर्स के बारे में। पहला आपका होता है लंदन फोर्स के बारे में। दूसरा कौन सा होता है? आप बोलोगे डायपोल फोर्स के बारे में। वेरी गुड बच्चा, डायपोल फोर्स। एंड तीसरा कौन सा होता है आपका? डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स के बारे में। एकदम सही बच्चा, एकदम सही। तो आप सब प्रॉपर्ली समझ रहे हो। तो ये आपका ये 3 टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इन तीनों टाइप के फोर्स से पढ़ने से पहले हमें और कुछ चीजें के बारे में हमें जानना भी चाहिए होगा, है ना। हमें किसके बारे में जानना चाहिए? आप बोलोगे हमें पता होना चाहिए पोलर और नॉन पोलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पोलर और नॉन पोलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अब ध्यान दो बच्चों। अच्छा, तो मैं भी आपसे चाहता हूँ कि आप आंसर करो। तो क्या बच्चों आपको पता है पोलर और नॉन पोलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो बता सकता है? आप माइक चालू कर सकते हो, कोई वाली बात नहीं। टर्न योर माइक बेटा, यू कैन टर्न ऑन योर माइक्स बेटा। पोलर और नॉन पोलर के बीच में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? पता है कि नहीं पता? आई थिंक पता होगा, राइट? हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज है? जी जी Yes, sir. हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच आपके बारे में बेसिक पता है? इसके बारे में क्या होता है? सर इसमें असिमेट्रिकल से बनती है और इसमें बॉन्डिंग होती है इसमें सिमेट्रिकल। हाँ, गीतांश कुछ बोल रहे। गीतांश आप कुछ ट्राई करेंगे? गीतांश। सर पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं सर, चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और नॉन पोलर में नहीं होता। ओके। हाँ सुशील। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए बच्चा, ट्राई करिए कुछ उसके बारे में और कुछ बेसिक्स और कुछ बताइए, ट्राई करिए। डायपोल क्या होता है? डायपोल के बारे में हम क्या जानते हैं? हाँ बोलिए शिवम, बोलिए बोलिए शिवम। हाँ बोले कुलभूषण, हाँ बोलिए। जो भी कोई भी बोल सकता है, कोई इशू सर नहीं, जो बोलिए। पोलर बॉन्ड है वो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, और जो नॉन पोलर है वो नॉट इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं। ओके कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको ये वाला पार्ट अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दो। ओके, जब हम पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं या फिर पोलर कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, मैं यहाँ पे पोलर कंपाउंड्स देता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा इजी समझने के लिए। पोलर कंपाउंड्स ना मैं आपको ये लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, जब मैं पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर पोलर कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए वो पहले देखिए। आप ये बोलोगे, सपोज करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपाउंड है, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl है। मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा, ठीक है ना। आप ये बोलोगे इन दोनों का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? आप बोलोगे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है, तो क्या हो रहा है? इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बीच में, क्या पे यहाँ पे बीच में सेंटर में लाई कर रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इन दोनों में से एक कंपाउंड एक एटम कैसा है? एक एटम है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है? क्या आपका एक मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है। क्या आपका एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि आपको क्या हो रहा है, जो क्लोरीन है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। जैसे वो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो क्या हो रहा है?
उसके ऊपर आ रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या आ रहा है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब हम वर्ड यूज करते हैं पार्शियल, पार्शियल मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन पे क्या आ रहा है आपका थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप बोलोगे यहाँ पे क्रिएट होगा डाइपोल। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइपोल क्रिएट हो रहा है। डाई मतलब क्या, दो। डाई मतलब क्या, दो। पोल मतलब क्या, एक नेगेटिव और एक आपका पॉजिटिव। एक क्या होता है आपका, एक होता है नेगेटिव, दूसरा क्या होता है पॉजिटिव। तो जब भी आप बोलोगे पोलर मॉलिक्यूल के बारे में तो आप ये बोल सकते हो, जब भी पोलर मॉलिक्यूल आएगा, जब भी हम पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, हाँ डेल्टा 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 बेटा डेल्टा है, एस नहीं है डेल्टा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, फिर हमने क्या बोला, उसमें क्या है आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो जो भी कंपाउंड के अंदर आपका नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, हम उससे क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, पोलर कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल उसका कौन सा है, HCl है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर मैं उसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो क्या होगा, वाटर क्या आपका पोलर कंपाउंड है, HCl क्या आपका पोलर कंपाउंड है, HF क्या आपका पोलर कंपाउंड है, ठीक है ना, ये आपका पोलर कंपाउंड है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं नॉन पोलर के बारे में, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं नॉन पोलर के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, ओके मैं समझा दो उसको डिस्कस करो, एग्जाम्पल डिस्कस करें, ठीक है ना। अब देखो, जब मैं बात करता हूँ नॉन पोलर के बारे में तो आप ये बोलोगे, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, या फिर मिलता है यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिखा मैंने ऑक्सीजन। मान के चलो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, तो आप ये बोलोगे इनके जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, आप बोलोगे इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। खाली मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसके एक्सप्लेन करने बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, आपको कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम नहीं है, मतलब क्या, कोई अपने इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर रहा है। इससे क्या हुआ, जो आपके इलेक्ट्रॉन से कहाँ पे है, आप बोलोगे उसके सेंटर में है। क्या बोलोगे, उसके बॉन्ड के सेंटर में है, ठीक है ना, बॉन्ड के सेंटर में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई भी, आपका यहाँ पे कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव क्रिएट नहीं होगा, है ना। हम इस स्टेप क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स क्या होगा, आप बोलोगे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपका मीथेन है, मतलब कि CH4 है। और एक बात यहाँ पे नोट डाउन कर लिख देना, यहाँ पे नोट डाउन लिख देना, जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कैसे होते हैं, आप बोलोगे वो आपके होते हैं नॉन पोलर। क्या होता है, वो आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। क्या बोलो, क्या होता है आपका, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं हेक्सेन, अगर मैं आपको बोलूं हेक्सेन, तो क्या बोलोगे, क्या हेक्सेन आपका पोलर है या नॉन पोलर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए आपका एक आपका वो नॉन पोलर कंपाउंड है। क्यों, आप ये बोलोगे, जब हम हेक्सेन के बारे में बात करते हैं मतलब क्या, हेक्स मतलब क्या 6, हेक्स मतलब क्या 6 होता है, मतलब क्या उसमें 6 कार्बन आइटम हो गए, उसमें 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपका 6 कार्बन आइटम आ गया। अब आप बोलोगे कोई भी आपका 6 कार्बन आइटम के बीच में क्या आपका कोई भी आपका 6 कार्बन आइटम में आपका क्या है, कोई भी आपका क्या आता, कोई भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा नॉन पोलर कंपाउंड। क्या होगा आपका, ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड होगा। समझ गए। तो मैं अभी समझता हूं कि आपको पोलर और नॉन पोलर के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस पता चल गया होगा, है ना, पता चल गया ना पोलर और नॉन पोलर के बीच में। नहीं मिथेन और हाँ मिथेन में नॉन पोलर ही है, एकदम सही बेटा, मिथेन में आपका नॉन पोलर है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने पोलर और नॉन पोलर के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं लंडन फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स, और आपको कौन सा डायपोल इंड्यूस डायपोल के बारे में पढ़ाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है,
जो मैं आपको पॉइंट बोलूंगा आपको खाली उतने पॉइंट को ध्यान देना है, तो आपका अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए, तो मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने इसके बारे में पढ़ाई कर लिया, ठीक है। हाँ चल, यहाँ पे मिलता हूँ। फर्स्ट मिलता हूँ कौन से फोर्स के बारे में, मैं बोलता हूँ यहाँ पे लंदन फोर्स के बारे में, लंदन फोर्स के बारे में। अब देखो बच्चों, हुआ क्या था, एक हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रिट्ज लंडन। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या बोला, लंदन फोर्स के बारे में बताने की कोशिश की, है ना। उन्होंने ये बोला, सॉरी, जो आपका लंदन फोर्स है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या बोलते हैं उसको, डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं, है ना। फिर हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, ये आपका टेम्परेरी फोर्स है। कैसा, आपका टेम्परेरी फोर्स है। ओहो, कौन है भाई ये, ओके 2 सेकंड रुको बच्चा। लोग पता क्या कर रहे हैं, इन लोग है ना, कुछ बच्चे हैं आके बक के निकल जाते हैं, काफी स्मार्ट है। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते, ठीक है ना। हम ये बोलते हैं जो आपका ये क्या होता है, जो भी लंडन फोर्स कैसा आपका टेम्परेरी फोर्स होता है, ठीक है ना। और ये भी हम जानते हैं, ओके चलिए, हम ये जानते हैं ये आपका लंडन फोर्स किसको बोलते हैं, एक आपका इसको, हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन फोर्स के बारे में बोलते हैं। सेकंड चीज हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, ये आपका होगा टेम्परेरी फोर्स, ठीक है ना, ये आपका टेम्परेरी फोर्स से होता है, होगा। सेकंड चीज हम क्या बोल सकते हैं, ये जो आपका लंडन फोर्स होता है किसमें होता है, ये आपका होता है एग्जिबिट, यहाँ पे किसमें होता है, ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड में होता है, नॉन पोलर कंपाउंड में एग्जिबिट करता है। थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। फोर्थ पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये देखना है, ये आपको क्या, आपका ये सारे के सारे कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स। कैसे होते हैं बच्चों, आप बोलोगे शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, ठीक है। कैसे होता है हमारा, यहाँ पे हमारे सारे के सारे शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट हम ये देखेंगे मैथमेटिकली जो फोर्स का रेंज कैसा होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶। r क्या है, आप बोलोगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, ठीक है ना। ये तो हमने इसके मेन पॉइंट्स बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ये फोर्स जनरेट कैसे होता है, ये फोर्स आपका जनरेट कैसे होता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। बहुत मजेदार है, काफी मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कलर चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ ये, ठीक है। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरा 2 कंपाउंड है, ये मैंने कंपाउंड ए बनाया, मैंने यहाँ पे कंपाउंड बी बनाया, ये मेरा कंपाउंड ए है और ये मेरा कंपाउंड बी है, ठीक है। ये मैंने देखा, फिर मैंने ये देखा कि आपका ए और बी, ये क्या आपका एक कंपाउंड है और बी आपका कंपाउंड है, ठीक है ना। हमने ये देखा जो आपका ए एंड बी है, आपका ए एंड बी है, वो क्या आपका, आप बोलोगे वो दोनों कैसे है, नॉन पोलर है। कैसे आपका वो नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, क्या आपके नॉन पोलर कंपाउंड है। अब आप ये मान के चलो कि जब नॉन पोलर कंपाउंड में क्या इलेक्ट्रॉन तो होंगे, है ना। तो मान के चलते हैं जैसे आपका नॉन पोलर कंपाउंड का जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आप प्रॉपर्ली वहां पे मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कुछ टाइम के लिए, कुछ एकदम स्मॉल टाइम के लिए क्या हो रहा है, आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स हम मान के चलते हैं एक जगह पे क्या हो रहा है, एक साइड जा रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका कंपाउंड घूम रहा है तो क्या होगा, एक जगह के लिए क्या हो रहा है आपका, एक यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लगा। मतलब क्या हो रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, आपके राइट साइड में आ जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाए, एक साइड है, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लग गया, है ना। यहाँ पे क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा।
ये कब हो रहा है? जब आपका इलेक्ट्रॉन आपका मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ए को देखे क्या हुआ, जैसे आपका क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा पोलराइज होने लगा, मतलब उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट होने लगा। फिर क्या हुआ, आपको जो बी है, आपको जो मॉलिक्यूल बी है वो क्या हुआ, वो भी आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका जैसे यहाँ पे नेगेटिव बना, यहाँ पे जैसे नेगेटिव बना, यहाँ पे क्या बन, यहाँ पे आपका अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लग रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव और आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लग रहा है। लेकिन हाँ बच्चों, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये हमेशा नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए ऐसा बनता है, मतलब कि बहुत टेम्परेरी, बहुत छोटा टाइम के लिए बनता है। अब मान के चलो, सपोज करते हैं मैं पीयूष हूं, ठीक है ना। अच्छा अभी क्या करते हैं कि अभी हम एक काम करते हैं कि मेरा वॉलंटियर कौन बनेगा, मान के चलो कौन मेरा वॉलंटियर बनेगा। मैं बोलता हूँ कि चलो कुलभूषण मेरा वॉलंटियर बनेगा, वो मेरे साथ में है, ठीक है ना, वो मेरे साथ में है, ठीक है। तो मैं अभी आपका नाम यूज करूँ, ठीक है ना। ओके चलिए, अब देखो आप बच्चों के इस पे समझेंगे कैसे। सपोज करते हैं कि पीयूष एंड कुलभूषण साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे वो 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, वो कभी स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग मतलब कि एक साल टाइम में उन्होंने 8 महीने कुछ पढ़ाई नहीं किया। अब क्या होता है कि वो एग्जाम पास आ रहा है, क्या हो रहा है, अभी एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है ना। जैसे एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है, पीयूष के माइंड में चिंता आया, क्या चिंता आया कि यार पढ़ूंगा तो पक्का फेल हो जाऊंगा। तो क्या होगा, अब क्या हो रहा है, अब पीयूष धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, पीयूष धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, मतलब कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब क्या हुआ, अब पीयूष के साथ कौन है, कुलभूषण भी पीयूष के साथ ही है। अब क्या हो रहा है, पीयूष को देखकर कुलभूषण ने पढ़ना चालू कर दिया। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर भी डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, कब तक, नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पीयूष और क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बन गया, क्या आप दोनों पढ़ाई कर, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो पढ़ाई हमेशा नहीं करेंगे, जब तक एग्जाम है तभी तक पढ़ाई करेंगे। मतलब क्या होगा, आप ये बोल सकते हो दोनों के बीच में जो फोर्स है, कैसा फोर्स है, आप बोलोगे वो आपका टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसा बोलोगे आप उसको, बोलोगे टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलोगे, ठीक है ना। अब ये बोलोगे, फिर क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा, अब मान के चलो पीयूष चला गया, अब क्या हुआ, अब कुलभूषण अकेला पड़ गया। अब वो क्या करा, अब वो तो चला गया, मैं क्यों पढ़ाई करूं, तो वही पढ़ाई करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, ऑलवेज आपका शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ओके, ये जो टर्म लिखा ना मैंने, ये टर्म आपका इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पूछ सकते हैं कि रेंज क्या है उसकी, आप उसको ऐसा रेंज लिख सकते हो, ठीक है ना। तो समझ में आया बच्चों कि अगर मैं लंडन फोर्स के बारे में बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, समझ गए ना। हम क्या लेते हैं, पहले ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिनके अंदर कोई डायपोल मोमेंट नहीं हो, जिसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है कि कोई रीजन की वजह से एक जगह पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लगा, दूसरे जगह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ, दूसरा जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। जैसे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, दोनों के बीच में एक थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, आप बोलोगे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत टेम्परेरी है, ये हमेशा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं होगा। समझिए कैसा होगा, हमेशा नहीं होगा। और इसकी रेंज क्या होगी, F is inversely proportional to 1/r/6 पर, मतलब कि जैसे आप डिस्टेंस थोड़ा ही बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये आपका दूर हो जाएगा। और एक बात, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब बनेगा, तो हम ये बोलेंगे ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके पोलराइजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी 2 सेकंड को बच्चों, एक बार मैं नोट बनाता हूं, ठीक है ना, इसके बारे में। इसका ऊपर जो नेगेटिव या पॉजिटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप बोलोगे इसकी पोलराइजेबिलिटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या, अब अगर बोलो पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या, अब सिंपल से बात, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मान के चलो आप घर पे हो, ठीक है ना, आप सारे बच्चे घर पे हो, आपके मॉम है, आपके भाई हैं और आपके डैड है, ठीक है ना। मान के चलते हैं आपकी बड़ी बहन ने आपको काम दिया, ठीक है ना, आपने वो काम को करने में आपको 10 मिनट लगा, है ना, कितने मिनट लगा, 10 मिनट, आपके पास टाइम था लेकिन आपने 10 मिनट सॉल्व किया।
फिर वही काम को मम्मी ने बोला, तो आपने क्या किया, उस काम को 8 मिनट के अंदर कर लिया। कितने मिनट में कर लिया? 8 मिनट में कर लिया। लेकिन जब पापा ने वो चीज को आपको बोला तो उन्होंने क्या बोला, वो काम आपने 5 मिनट में कर लिया। मतलब क्या, किसका इन्फ्लुएंस है? आप काम कब करते हो? जब आप इन्फ्लुएंस होते हो। मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल आपका, ये जो मॉलिक्यूल है पॉजिटिव और नेगेटिव कब बनेगा? ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कब बनेगा? जब आपका सामने वाला मॉलिक्यूल कितना इन्फ्लुएंस करता है आपको, क्या वो जल्दी नेगेटिव पॉजिटिव हो पा रहा है कि नहीं हो पा। जैसे सिंपल सी बात है, पापा है तो पापा के सामने काम हमने जल्दी खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है हमारे ऊपर, है ना। मम्मी का उससे कम है, थोड़ा कम है, और भाई का उससे या बहन का उससे कम है। तो क्या होगा, हम इसे बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। मतलब कि सामने वाला आपको पोलराइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। समझ गया वाला पढ़ा जिससे बता, समझ गए? जी बेटा, प्रभाव डालना, एकदम सही बोला। कोई ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है ना। तो समझ गए ना? आई थिंक आप अभी आप आई थिंक समझ गए इसका मतलब क्या है ना, है ना बच्चों। आई नीड योर आंसर्स फ्रॉम, आई हैव टर्न माइक चालू कर दिया है, तो आप प्लीज यस या नो कर सकते हो। Yes, अभी sir. समझ में आ रहा है? Yes. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए sir. चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, ये हमने किसके बारे में पढ़ा? लंडन फोर्स के बारे में पढ़ा। अब ध्यान दो बच्चों, लंडन फोर्स में ना ये वाला पार्ट आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये वाला पार्ट आपको अच्छे से आपको पूछते कभी कभी, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए, ओके फाइन। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्स के बारे में। जो कौन सा फोर्स है हमारा? नेक्स्ट फोर्स हमारा है आपका, जो नेक्स्ट फोर्स हम बोलते हैं उसको डाइपोल, डाइपोल या फिर डाइपोल डबल बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डाइपोल इंड्यूस। हम डाइपोल डाइपोल बोलेंगे उसको, ठीक है ना, इजी रहेगा, है ना। मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया उसको, डाइपोल डाइपोल, ठीक है, ओके फाइन। अब देखो, जब मैं डाइपोल डाइपोल के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पीयूष और कुलभूषण कैसे, अभी ये दोनों ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम आए या ना आए उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो हमेशा पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कि क्या है, उनके अंदर ऑलरेडी डायपोलमेंट क्रिएट ऑलरेडी है। वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ये पढ़ाएंगे तब मैं पढ़ूंगा, ये एग्जाम आएगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं, वो स्टार्टिंग से पढ़ाई करें। तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कंपाउंड आपका ए है, और यहाँ पे आपका कंपाउंड बी है, कंपाउंड ए, और यहाँ पे कंपाउंड ए बी। आप ये बोलोगे उनके अंदर क्या पहले से डायपोलमेंट क्रिएट है। मतलब क्या बोलोगे, उनमें पहले से पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट है ऑलरेडी पहले से, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज जो डायपोल बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, वो कैसा है आपका, परमानेंट डायपोल मूवमेंट है। कैसा है आपका, परमानेंट डायपोल मूवमेंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे आप सेकंड पॉइंट ये बोलोगे, इट इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्स। ये क्या होगा आपका, लंडन फोर्स से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। थर्ड पॉइंट आप क्या बोलोगे, थर्ड पॉइंट आप ये बोलोगे, ये भी कैसे आप बोलोगे, ये भी आपका शॉर्ट रेंज फोर्स। कैसा आपका यहाँ पे, ये भी आपका शॉर्ट रेंज फोर्स है। फोर्थ पॉइंट आप क्या बोलोगे, फोर्थ पॉइंट बोलोगे मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोर्स इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यूब। ये कब होगा, जब आपका मॉलिक्यूल होगा स्टेशनरी, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगेन एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 6। ये कब होगा, जब आपका मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा होगा, रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलूंगा मैं, रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलूंगा मैं इसको, बोलूंगा रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल बोलूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं,
रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल बोलूंगा। हाँ, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये वाला पार्ट समझ गए। अब देखो बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद थोड़ा सा हिंट दूंगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और ये हम ये डायपोल बॉन्ड कैसे आता है। सपोज करो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H और F, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, HF लिखा, क्या लिखा मैंने, H और F लिखा, ठीक है ना। अब ध्यान दो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे H और F लिखा तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। सिमिलरली अगर कोई दूसरा HF मॉलिक्यूल होगा तो भी कैसा होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में थोड़ा सा इंटरेक्टिव फोर्स, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा इंटरेक्टिव फोर्स बना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, एक थोड़ी सी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। हम इस बॉन्ड में क्या बोलेंगे, हम यहाँ इस बॉन्ड के बोलेंगे H बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे, H बॉन्डिंग बोलेंगे या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसको बोलते कभी कभी, समझ गए बच्चों। लेकिन अगर मैं यही चीज अगर ऐसे लिखता हूं HCl और यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बोलो यहाँ पे आपका पार्शियल नेगेटिव होगा और यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा और यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा। अगेन क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका डायपोल फोर्स का इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब कि बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे, है ना, क्या आप इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे। चलो मैं आई थिंक थोड़ा सा रिमूव करता हूँ तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो क्या आप बोलोगे कि आप H और हाइड्रोजन क्लोरीन क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगा बच्चों, क्या पॉसिबल है, यस और नो बच्चों, कम ऑन। मैंने माइक ऑफ किया, चालू किया, होगा क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगा, नो सर। नो सर। नहीं। ओके, किसी बच्चे ने नो बोला, किसी बच्चे ने हाँ बोला। अब देखो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में एक चीज हमने पढ़ा नहीं, मैं आपको उसके बारे में समझाता, ठीक है ना। चलिए, अब वो क्या है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ठीक है सेक्शन, आपको जैसे ठीक लगा वैसे करिए, आपको जैसे ठीक लग रहा है वैसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, फाइन। अब देखो बच्चों, जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, हमें देखते हैं, जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे उसका मतलब क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं, जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब भी बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा, जिसके साथ बॉन्ड बना है उससे क्या होगा, उनका साइज होना चाहिए स्मॉलर, उसका क्या होना चाहिए, साइज स्मॉलर होना चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होता है, जो हाइड्रोजन है मोस्टली किससे बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड इनके साथ बन रहा है, क्यों, बिकॉज इनका साइज कैसा है, कंपेरेबल साइज है। लेकिन हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, और पूछे अब आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे बिकॉज क्लोरीन का साइज कैसा है, आप बोलोगे आपका क्लोरीन का साइज कैसा, आपका बिगर है, कैसा ज्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे आपका वहां पे क्लोरीन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा। तो ये वाला पार्ट आप समझ गए बच्चा, ये वाला पार्ट रीजन इसका कि साइज की वजह से यहाँ पे फैक्टर आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे आपका साइज की वजह से यहाँ पे फैक्टर आ रहा है। समझ गए बेटा, ये वाला पार्ट अच्छे से आपको आया, ओके। ओके सक्षम बेटा, ये जो टॉपिक है ना, 2 मिनट में आप इनसे बताता हूँ। ये जो टॉपिक है ये हमने स्टार्ट किया स्टेट ऑफ मैटर, ये आज ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों, ये हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। आप थोड़ा अच्छे से देखिए, मैंने आपको JW के बारे में इसको बताया था, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, फिर हमने स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट किया, दैट इज 1st चैप्टर एंड 5th चैप्टर, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है, इसलिए हमने चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। ठीक है सक्षम, अभी समझ में आया बेटा, सक्षम बेटा, सक्षम बेटा समझ में आ रहा है बच्चा, ओके, आई थिंक उनको समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है।
तो हमने क्या देखा यहाँ पे है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अच्छा ये मुझे बताओ कि जब हम पार्शियल वर्ड करते हैं, जब हम पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखो उसका मतलब ये होता है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं। देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बारे में बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बारे में बात करूं तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, आप बोलोगे 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना होता है, ठीक है ना। जब हम पार्शियल वर्ड यूज करते हैं मतलब क्या, जो उसका वैल्यू है, हाँ तो हम ये बोल सकते हैं जिस भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इससे कम होगा, इससे क्या होगा, इससे लेस होगा, हम क्या करते हैं, पार्शियल वर्ड यूज करते हैं। हाँ बच्चा आपने जो लिखा एकदम सही लिखा आपने, एकदम सही लिखा आपने, ठीक है ना। जो भी चार्ज है उसे थोड़ा कम होगा चार्ज, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे पार्शियल चार्ज हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ये हमने देख लिया। ओके तो यहाँ पर हमने क्या देखा, डायपोल डायपोल फोर्स के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है ना। अच्छा तो मैं अभी चैट अगेन मैं थोड़ा माइक ऑन कर रहा हूँ एंड मुझे पूछना है आपके बारे में। हाँ कुलभूषण बेटा आप थोड़ा लंदन फोर्स के बारे में बताइए, लंदन फोर्स के बारे में कौन बच्चा। ये जो लंदन फोर्सेस है वो टेम्पररी फोर्सेस हैं और एकदम ऑलवेज सही, वो अट्रैक्टिव रहते हैं और शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं वो। ओके और मैथमेटिकल, अच्छा हाँ ओके थैंक यू सो मच बच्चा इतना बताने के लिए, प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। एकदम सही। अच्छा प्रगति मुझे दिख रही है, प्रगति बेटा आप कुछ लंदन फोर्स के बारे में बता पाओगे, आप कुछ लंदन फोर्स के बारे में बता पाओगे। Yes, sir. सॉरी Sir, it नहीं लंदन है डायपोल फोर्स, डायपोल के बारे में बताओ, डायपोल के बारे में। डायपोल yes, sir. से इनमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट होता है पहले से, और ये परमानेंट होती हैं और स्ट्रॉन्गर हैं लंदन फोर्सेस से, ओके और शॉर्ट और रेंज है। एकदम से इसका जो वैल्यू कितना था आपको याद करने बोला। देखो दो चीज है, यस सर। एक आपका है रोटेटिंग और आपका स्टेशनरी, तो ये दोनों वर्ड आप अच्छे से याद करना, ठीक है ना। ओके थैंक यू सो मच बच्चा, यस अच्छा आपने किया, ओके थैंक यू सो मच रिस्पॉन्ड करने के लिए। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम फोर्स पढ़ते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। हम क्या पढ़ते हैं अभी, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ये मस्त मजेदार है आपका, डायपोल इंड्यूस डायपोल। हम इसमें भी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका दो मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका सपोज ये मैंने बनाया और दूसरा मैंने ये बनाया, ठीक है ना। ओके अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक कंपाउंड ए है दूसरे कंपाउंड बी है, हम ये मान के चलते हैं जो पहला कंपाउंड उसमें क्या आपका डायपोल मोमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें क्या आपका डायपोल मोमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, और बी में क्या आपका डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं है। अब क्या हो रहा है, जैसे आपका बी है क्या आ रहा है, ए के पास आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसके प्रभाव में आ रहा है, एकदम सही। तो आई थिंक बच्चे बोला प्रभाव में आ रहा है, जैसे बी क्या आ रहा है, ए के प्रभाव में आ रहा है, तो क्या हो रहा है उसके अंदर पे क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। तो कैसे क्रिएट होगा, ऐसा कुछ क्रिएट होने लगेगा। अभी बोलोगे पहले क्या था, ये हमारा ए था, इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, सिमिलरली तो क्या होगा बी के अंदर पे क्या होने लग गया, डायपोल मोमेंट क्रिएट, मतलब क्या उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा, है ना, किसके, ए के प्रभाव में। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप अगेन बोलोगे इसकी पोलराइजेबिलिटी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऑब्वियस इसके पोलराइजेबिलिटी के बारे में, उसकी पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगेन मैं आपको ये बोल सकता हूँ ये भी आप बोल सकता हूँ, ये कैसा होगा, अगेन ये भी होगा आपका शॉर्ट रेंज फोर्स, कैसा होगा आपका शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, ठीक है बच्चों, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, इसका जो फोर्स ऑफ अटैक वो भी कैसा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ए है वो आपका हमेशा पढ़ाई कर देता है, ए क्या आपका हमेशा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बी ऑलवेज पढ़ाई नहीं कर रहा। अब क्या हो रहा है, जैसे बी ने क्या देखा ए पढ़ रहा है, तो उसके उसके में क्या, उसके मन में भावना आ गई कि मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन जैसे ए आगे चला गया, बी क्या हुआ, बी पहले के जैसा हो गया, तो क्या वो वापस से पढ़ना बंद कर दिया। अगेन उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, उसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एकदम से एकदम सही। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो बी के ऊपर चार्ज बना वो क्या हो रहा है आपका इंड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है आपका यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, मतलब कि किसकी वजह से, ए की वजह से इंड्यूस हो रहा है, मतलब वो चाहता नहीं अभी करना,
लेकिन उसके प्रभाव में आगे थोड़ा सा वो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या आपका होता है, आपका डायपोल इंड्यूस डायपोल के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये वाला पार्ट सबको प्रॉपर समझ में आया, ये वाला पार्ट अच्छे से। यहाँ पे किसी कुछ डाउट है इसके बारे में? नहीं ना, नहीं ना बच्चों, नहीं ना डाउट? मैंने माइक्रोफोन ऑन कर दिया है। ओके नो सर। ओके, थैंक यू बेटा। No, चलो, सर ओके ओके, चलिए फाइन। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपका शॉर्ट रेंज, हाँ हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा। सर आपने डाइपोल डाइपोल में थर्ड पॉइंट लगाया था शॉर्ट रेंज फोर्स, तो आपने इसमें बताया कि मतलब ये पिछले की तरह शॉर्ट नहीं था, शॉर्ट रेंज फोर्स पॉइंट भी होगा इसमें। तो देखो सारे यहाँ पे जितने भी आपको फोर्स है ना, वो सारे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज फोर्स ही है, लेकिन सबका इन्फ्लुएंस अलग अलग है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, आपके फैमिली में 3 भाई है, ठीक है ना, आपके 3 बड़े भाई है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपके यहाँ तीनों भाई से लगा हुआ है, क्योंकि आप एक ही फैमिली के हो, आपका ब्लड सेम है, ठीक है ना। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि मैं जो बीच वाला भाई उनसे ज्यादा उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे ज्यादा पास है। जो बड़े भाई है वो मेरे फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, जो छोटे भाई है वो मेरे थोड़ा मतलब कि पढ़ाई करते हैं, तो उनसे भी कॉन्टेक्ट है। तो आप ये बोल सकते हो सबके साथ लिंक तो है, लेकिन सबका अपना अलग अलग इन्फ्लुएंस है ना। कुछ जैसे हमने बताया, एक डायपोल कर रहा है, एक आपका डायपोल इंड्यूस हो रहा है, एक आपका लंडन फोर्स के बारे में। तो सिमिलरली सारे चीज कैसे है, शॉर्ट रेंज ही है, सारे शॉर्ट रेंज ही है, लेकिन किसी का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा है, किसी का थोड़ा कम है, बस, और कुछ नहीं, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, इतना डिफरेंस है। अब देखो अगेन मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि बल्क प्रॉपर्टी के बारे में क्या अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है पे। चलो मैं माइक ऑन करता हूँ एंड पढ़िए कोई इसको। कौन पढ़ेगा? हाँ गीतांश पढ़िए इसको, बल्क प्रॉपर्टी को। Most of the observable characteristics of chemical systems represent bulk properties of matter, properties associated with a collection of a large number of atoms, ions, or molecules. अब देखो, तो हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जब हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाई करते हैं, हम क्या देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या वो कंप्रेसिबल है या नहीं है ना। हम ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उनकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर डिफाइन करना। वो प्रॉपर्टी हमें कैसे मिलेगी, उनके अंदर जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, उनका अरेंजमेंट किस टाइप का है, हम जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो हमें क्या मिलती है, उसकी प्रॉपर्टीज का बारे में पता चलता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या जानते हैं कि सॉलिड में क्या होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। सिमिलरली गैस में क्या होगा, अरेंजमेंट थोड़ा दूर दूर होगा, हमने आप बचपन से जानते हैं। और गैस में क्या होगा, आपका गैस के अंदर पार्टिकल्स और रैंडम मोशन कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। सिमिलरली इसके वजह से क्या हो रहा है, अभी हम एक नया चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे, दैट इज थर्मल, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी के बारे में। तो आपको ध्यान ये रखना है, थर्मल एनर्जी मतलब क्या। अगर मैं आपको बोलूं थर्मल एनर्जी मतलब क्या, आप ये बोलोगे थर्मल मतलब क्या, हीट। थर्मल मतलब क्या, आपका हीट के बारे में बात करते हैं, है ना। तो आप ये बोल सकते हो, जब हम थर्मल एनर्जी के बारे में बात स्टडी करते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं उससे क्या होता है, उसमें होता है रैंडमनेस। अगर मैं आपको बोलूं कि मॉलिक्यूल कैसा आपका स्टेडी है, अगर मैं उसमें हीट कर रहा हूं तो उसमें क्या होगा, आपका रैंडमनेस बढ़ेगा, क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। एकदम से बोला आपने, ठीक है ना। जैसे आपका रैंडमनेस बढ़ेगा तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कोई भी मॉलिक्यूल क्या होगा, वो अपना स्टेट चेंज क्या करेगा, आपका उसका स्टेट चेंज करेगा। क्या करेगा, स्टेट क्या चेंज करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैंने वो आइस लिया, आइस को मैं थोड़ा सा हीट किया तो क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। अब क्या हो रहा है इसमें, उनके जो मॉलिक्यूल्स क्या रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा रैंडम मोशन। और मैं हीट किया तो क्या हुआ, और रैंडम मोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और रैंडम मोशन, तो वो गैस बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं, एकदम उन्होंने मैसेज लिखा था, द फोर्सेस दैट टेंड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल। एकदम सही बच्चा, आपने एकदम सही बोला, है ना। और हम ये बोल सकते हैं, जब भी आपका थर्मल मोशन होगा या फिर थर्मल एनर्जी मिलेगी, तो क्या होगा, आपका स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे चेंज हो सकता है, सबके नहीं होगा,
चेंज हो सकता है सबके लिए, ठीक है ना। ओके, तो अभी टाइम भी हो रहा है, तो हम आज के लिए इतना यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। एंड यस, मैं आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ पर सबको प्रॉपरली समझ में आया, राइट। क्या सबको समझ में आया? प्लीज आप थम्स अप डालिए चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आपको दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाला है जी।